Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 1, Real Numbers, Exercise 1.1, Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ दैट्स जस्टिफाइज। जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ गिवन है, हमने उसके नेम्स बताने हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जस्टिफाई हो रही हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट पे आ जाते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सी प्रॉपर्टी है। इसका पार्ट वन हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। अब इसमें देखिए 1 है, हमेशा याद रखें कि 1 किसी भी नंबर से किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर वो नंबर वो वेरिएबल वापस आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब सेकंड हमारे पास है 0.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हम देखें 0.2 को अगर पॉइंट को ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 और ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब ये कैंसिल करिए, आगे हमारे पास 2/5 और मल्टीप्लाई 5। अब 1 हमारे पास 2/10, ठीक है। 2 1 is 2, 2 5 are 10। तो हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बच गया है 1/5। 1/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल हो गया, ये देखें ये इसका इन्वर्स है 5 और 5 का इन्वर्स क्या है 1/5। 1/5 का इन्वर्स क्या है 5/1। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इन्वर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड है हमारे पास x प्लस 2 इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर देखें ये ब्रैकेट में दिया है, तो ये देखें ये पूरा हमारे पास a हो गया है और ये b हो गया। ये देखें b की वैल्यू सेम है और प्लस a की वैल्यू सेम है, a की वैल्यू सेम है, b की वैल्यू सेम है। तो a प्लस बी इंटू बी प्लस a कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। ये देखें एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास -3b प्लस 3b। जब भी हमारे पास सेम नंबर्स हों विद ऑपोजिट साइन और 0 के इक्वल हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई जाती है, वो है एडिटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास है एडिटिव, हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। ये देखिए एक दूसरे के इनवर्स में है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। इनवर्स नेगेटिव का इनवर्स क्या है, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस 5 इंटू -1, x प्लस और यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है, x प्लस 5 -1, ये ऐसे लिखा है x 5 प्लस 5 -1। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर देखें ये वैल्यूज़ देखें, ये है a प्लस b और यहाँ पर अगर इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करें तो ये हो जाएगा -1, ये है c, ठीक है। और ये हमारे पास है a की वैल्यू सेम प्लस ये b की वैल्यू सेम और प्लस ये c की वैल्यू सेम, ये c है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, लेकिन c की वैल्यू अगर हम -1 पुट करें तो तब हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव, CIATIVE, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन की। अब लास्ट हमारे पास है जो 6th पार्ट है वो है -3 इंटू 2 माइनस वाई। -3, ये देखिए -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2s are 6, -6 फिर माइनस प्लस और ये हो जाता है 3y। इसको अगर हम खोलें तो ये हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 इंटू 2 और फिर माइनस, हमारे पास प्रॉपर्टी में प्लस है, -3 इंटू हमारे पास हो जाएगा -y। -3 2s are 6 और प्लस हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस 3y आ गया। तो ये जब भी हमारे पास कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो और कोई भी साइन आए तो वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी पॉसिबल है और सब्ट्रैक्शन में भी पॉसिबल है। तो इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओवर, हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू
हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास हो गया ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पहला साइन मल्टीप्लाई का आ रहा है ओवर एडिशन, सॉरी ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें माइनस का साइन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।